ओम, आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना सर्वत्र व्याप्त परमात्मा समस्त क्रियाओं, चेष्टाओं, समस्त स्थितियों के दृष्टा, फिर भी निर्लेप, नित्य, शुद्ध स्वरूप, समस्त स्थितियों में सदैव निर्लेप रहने वाले एक रस परमपिता परमात्मा। मंत्र पाठ। ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। ओम, आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। आज हम यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के प्रथम मंत्र के भाष्य पर विचार करेंगे। इसका उच्चारण हम पिछली 2 कक्षाओं में बहुत अच्छे से देख चुके थे। आइए इसके भाष्य को देखते हैं। बड़ा सुंदर मंत्र है और बहुत बड़ा मंत्र है। एक प्रकार से देखें तो 2 मंत्र मिलकर के एक मंत्र बना है, ऐसा। कितना बड़ा है, आइए देखते हैं। स्वामी दयानंद जी कृत अर्थ को ही हम देखते हैं। ईशे अन्न विज्ञानयोः प्राये ईशम इति अन्नम नामसु पठितम निघंटौ 2:7। ईशति इति गति कर्मसु पठितम निघंटु 2:14 इत्यादि। अर्थात ईशे शब्द से अन्न और विज्ञान, ऐसा अर्थ। और
गति अथवा कर्म, ऐसा अर्थ। ईशति इति गति कर्म सुपठितम। तो ये कुछ अर्थ निघंटु में ईशे शब्द के किए हैं। अब देखिए, हे मनुष्य लोगों, जो सविता, सब जगत की उत्पत्ति करने वाला, संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त, ऐसा कौन है? तो केवल परमात्मा, केवल परमेश्वर। ईशे तोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वह सविता। तो सर्वप्रथम सविता के लिए कहा कि हे मनुष्यों, जो सविता अर्थात जो सब जगत की उत्पत्ति करने वाला है और संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त, संसार में जितने ऐश्वर्य जिन जिन के पास है उन सब ऐश्वर्यों का भी प्रदान करने वाला, जो परम ऐश्वर्यवान है, ऐसा परम ऐश्वर्यवान जो समस्त जगत की उत्पत्ति करता है, ऐसा सविता देवः, और सब सुखों के देने, सब विद्याओं के प्रसिद्ध करने वाले परमात्मा। देव शब्द से विद्वान अर्थ किया जाता है, देव शब्द से देने वाला अर्थ किया जाता है, और ये बिल्कुल ठीक अर्थ है। व्यापकता से इस धातु के आधार पर देखें तो बहुत सारे अर्थ किए जा सकते हैं, किंतु मुख्यतया से तो विद्वानों का भी जो परम विद्वान है, विद्वानों के पास भी विद्या जिसकी कृपा से पहुंचती है, ऐसा। और दाता अर्थात देने वालों को भी जो देता है, ऐसा। तो देव शब्द से देखो कितना सुंदर अर्थ करते हैं, सब सुखों के देने वाले और सब विद्याओं के प्रसिद्ध कराने करने वाले परमात्मा हैं। सो वह तुम्हारे और हमारे और अपने मित्रों के जो वायवः, वायवः किसे कहा? तो जैसे वायु गुरु गुरु गुरवः, वायु वायु वायवः, ऐसे रूप चलाएंगे। अगर निरुक्त आदि का सहयोग ना लिया जाए तो बहुत प्रकार की वायु ऐसा अर्थ किया जाएगा। संगतिक ना ठीक ठीक की जावे तो भी अर्थ ठीक समझ में नहीं आवेगा। देखो कितना अच्छा अर्थ करते हैं, सब क्रियाओं के सिद्ध करने वाले, स्पर्श गुण वाले, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियां, ये हैं वायवः। स्पर्श गुण वाले हैं अर्थात जो वायु से गतिमान होते हैं, वायु ही जिनकी गति का मुख्य आधार है, ऐसे वायवः। और क्या अर्थ करते हैं? स्पर्श गुण वाले हैं। अब स्पर्श गुण किसका है? तो सीधी सी बात है, वायु में स्पर्श गुण भी होता है। कौन कौन से, कौन कौन है वो? प्राण, अंतःकरण और इंद्रियां, इन सभी को वायवह कहते हैं ऋषि। और आगे स्थ हैं उनको श्रेष्ठता श्रेष्ठतमाय अति उत्तम कर्मणे, करने योग्य सर्वोपकारक यज्ञ आदि कर्मों के लिए। कर्मणे शब्द का अर्थ कर्म में, ऐसा। किंतु देखो कितना व्यापक अर्थ करते हैं। अब कर्म भी कैसा? तो करने योग्य। और करने योग्य भी क्या? करने योग्य तो भोजन भी होता है, करने योग्य तो शयन भी होता है, करने योग्य तो व्यक्तिगत भी हो सकता है। किंतु देखो क्या दृष्टि है, करने योग्य सर्वोपकारक यज्ञ आदि कर्मों के लिए करने योग्य भी है, और कैसा है? सभी के उपकार को सिद्ध करने वाला जो कर्म है, अर्थात यज्ञ आदि। अब यज्ञ का अर्थ
वही जैसा हम पिछली बार भी विचार कर चुके कई बार, यज्ञ का अर्थ अग्निहोत्री ही नहीं, यज्ञ पूजा, संगतिकरण, दान इत्यादि, इन सब का नाम यज्ञ है। और ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों में स्पष्टतया हमें देखने को मिलता है कि यज्ञ का अर्थ दान, पूजा, संगतिकरण इत्यादि। प्रार्पयतु, अच्छी प्रकार संयुक्त करे। कौन करे? वही सविता, वही देव। हम लोग ईशे, अन्न आदि, आदि शब्द को खोल रहे हैं, उत्तम उत्तम पदार्थों और विज्ञान की इच्छा। ईशे शब्द का ऊपर निघंटु में देखा था ना कि अन्न और विज्ञान, यो ऐसा अर्थ किया था ना। तो यहाँ पर देखो कितना बढ़िया अर्थ करते हैं। ईशे शब्द का अन्न आदि उत्तम उत्तम पदार्थों और विज्ञान की इच्छा। और ये विज्ञान शब्द क्या है? ये प्रश्न प्रायः रहता है मन में, एक भाव बना रहता है कि विज्ञान किसको कहें। विशेष ज्ञान, ऐसा भी कुछ एक कथन सामने आता है कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। संक्षेप में समझो, जान लेना ज्ञान है और प्राप्त हो जाना विज्ञान। जब किसी पदार्थ के विषय में जानते हैं, ठीक ठीक जानकारी हो जाती है, वो उसके विषय में ज्ञान है, और प्राप्ति हो जाना ये विज्ञान है। आप कहेंगे कैसे? तो प्रत्यक्षात्मकम ज्ञानम, न्याय दर्शनकार तो कहते हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ही ज्ञान की कोटि में आता है। और प्रत्यक्ष को दो प्रकार से वो कहते हैं न्याय दर्शनकार, इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम इत्यादि, इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो वस्तु पदार्थ का सामीप्य होता है, उसके बाद जो प्रकटीकरण है वो है प्रत्यक्ष। और एक अबाह्य प्रत्यक्ष, अर्थात सांख्य दर्शन की दृष्टि से जो आंतरिक प्रत्यक्ष है, जो इंद्रियों आदि से ना होकर के जो भीतरी अर्थात अंतःकरण से प्रत्यक्ष किया जाता है। इसको तो ईशे अर्थात अन्न आदि पदार्थों और विज्ञान की इच्छा, विशेष ज्ञान ये अर्थ कीजिए, अथवा जान लेना ज्ञान है और प्राप्त हो जाना विज्ञान। एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, दूध में घृत है, ये ज्ञान हो गया। अनुभवी दृष्टि से हमें ये बोध हो गया कि दूध में घृत है, ये ज्ञान है। और घृत प्राप्त हो जाना ये विज्ञान है। अब स्पष्ट हो गया होगा कि विज्ञान की इच्छा क्या है, क्यों ज्ञान और विज्ञान को अलग अलग कहते हैं। ऊर्जे, पराक्रम, अर्थात उत्तम रस की प्राप्ति के लिए। उत्तम रस किसे कहते हैं? तो जीवन में क्या कहते हैं भाई? जीवन रस से आच्छादित है। जी नमस्ते। जीवन रस से आच्छादित है। आपके जीवन में कभी रसों का अभाव ना हो। कौन कौन से रस? तो अनेकों प्रकार के रस कहे जाते हैं। कुछ लोग षड रस कहते हैं, कुछ लोग सप्त रस कहते हैं। रसो वै सह, और ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद परमात्मा के विषय में रस कहते हैं कि परमात्मा कैसा है? रसो वै सह, वो तो रस है, समस्त रसों का रस, रसो वै सह, ऐसा। तो उत्तम रस की प्राप्ति के लिए भागम, सेवा करने योग्य धन और ज्ञान के भरे हुए। त्वा, उक्त गुण वाले। उक्त गुण वाले कैसे? जो ऊपर कहे हैं, जो अभी अभी ऊर्जे, ईशे, है ना, और श्रेष्ठतमाय कर्मणि, ये जो कहे हैं, उक्त गुण वाले और
त्वा, त्वा त्वा दो शब्द दो बार है। तो एक बार त्वा का अर्थ करते उक्त गुण वाले, ये जो ऊर्जे शब्द का अर्थ किया है, कर्मणि शब्द का अर्थ किया है, ऐसे ऐसे जो गुण हैं इन इन गुणों वाले। और दूसरे त्वा का क्या अर्थ करते, श्रेष्ठ पराक्रमादि गुणों के देने हारे आपका सब प्रकार से आश्रय करते हैं। एक बार परमात्मा परा का अर्थ किया, इस श्रेष्ठ पराक्रम आदि जो समस्त गुण हैं उनके जो देने वाले हैं आप, अर्थात सविता अर्थात देव, सब प्रकार से आपका आश्रय करते हैं। हे मित्र लोगों, तुम भी ऐसे होकर आप्यायध्वम उन्नति को प्राप्त हो तथा हम भी हों, अर्थात आप और हम सभी मिलकर के आप्यायध्वम उन्नति को प्राप्त हों। हे भगवान, हे जगदीश्वर, हम लोगों को इंद्राय परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। अब इंद्राय शब्द का अर्थ अगर सामान्यता देखें तो इंद्र के लिए, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति का स्पष्टता प्रयोग दिख रहा है। जैसे रामाय तो राम के लिए, रामवत रूप चलेंगे, इंद्राय अर्थात इंद्र के लिए। किंतु अब किस इंद्र की बात यहाँ पर की जावे, ये स्पष्ट ही ना हो पाएगा। किंतु कितना सुंदर अर्थ करते हैं, प्रकरण के अनुसार संगति के आधार पर देखो, परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रजावती, और प्रजावती शब्द का अर्थ क्या कर रहे हैं, जिनके बहुत संतानें हैं, अर्थात जो प्रजावती हैं। कौन कौन है, नारियां। पिछले मंत्र में हमने देखा था, ये हमने विचार किया था पिछले मंत्र में भी, कि ऐसी नारियां जो संतानों को उत्पन्न करने में सक्षम है, ऐसा एक। और दूसरा क्या है, क्योंकि यहां पर ईशे शब्द से अन्न अर्थ किया, ईशे शब्द से उत्तम पदार्थ अर्थ किया, और विज्ञान, तीन अर्थ किए ना ईशे शब्द से, ऐसा। तो यहां पर जो शब्द है प्रजावती, इसका अर्थ नारियां, अर्थात जो संतानों को उत्पन्न करने में अत्यंत सक्षम है। आगे बताएंगे कैसे, उसकी क्या विशेषता है, जो रोग आदि से रहित हैं, जो किसी भी प्रकार की अपूर्णता से रहित हैं, अर्थात जो एकदम सक्षम है, पूर्णता समर्थ है, ऐसी। और एक अर्थ करते हैं गायें, क्योंकि इसमें आगे भी शब्द आएगा, वहां से भी स्पष्टता होगी। प्रजावती अर्थात जिनकी बहुत संतानें हैं। अब किन की संतानें हो सकती हैं बहुत, जो सक्षम हो, जो समर्थ हो, जो सबल हो। जो सबल नहीं है, जो सक्षम नहीं है, जिनके भीतर कुछ भी आंशिकता है, अपूर्णता है, उनकी बहुत संतानें नहीं हो सकती। तो प्रजावती ही नारी अर्थ भी कर सकते हैं, गौ अर्थ भी कर सकते हैं, ऐसा। और अब उनके विषय में बताते हैं कि वे कैसी हैं। अनमीवाह, जो व्याधियों से रहित हैं, जो रोगों से रहित है, किसी भी प्रकार से रोग, किसी भी प्रकार के रोगों से रहित हैं, ऐसी। और अयक्ष्मा, जो कैसी हैं, अयक्ष्मा है। अब अयक्ष्मा क्या होता है, तो देखो, एक रोग आपने सुना होगा, क्षय रोग। क्षय रोग अगर आपने कभी देखा हो कि क्षय रोग होता क्या है वास्तव में, तो क्षय रोग टीबी को कहते हैं। और ये टीबी अनेकों प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये एक संक्रामक रोग है। और अगर मुख्य रूप से देखें, बिल्कुल मुख्य बात कहूं, तो ये फेफड़ों से संबंधित होता है। और ये एक दूसरे से अर्थात संक्रमण से भी फैलता है, केवल स्वयं ही नहीं फैलता। इसके लिए प्रारंभ में एक बात कही, ये संक्रमित करने देने वाला है, संक्रामक रोग है, ऐसा। और वेद देखो इस बात के लिए कह रहा है कि जो अयक्ष्मा है, अर्थात जो अनमीवा है, अनमीवा समस्त व्याधियों से रहित, ये। और अयक्ष्मा अलग से अर्थ पढ़ा, अलग से एक शब्द पढ़ा वेद में। अनमीवा में भी ये व्याधि आ ही जाता है,
भाई ये जो यक्ष्मा रोग है जिसको टीबी कहते हैं, अगर देखें तो ये भी अनमीवाह शब्द से ग्रहण हो ही जाता है, किंतु विशेष रूप से कहने के लिए वेद ने अयक्ष्मा अर्थ किया। गूगल पर जाएंगे तो अनेकों प्रकार के इस क्षय रोग के आपको विवरण मिल जाएंगे मुख्य रूप से, किंतु मुख्य मुख्य बात बस इतना समझें कि जो यहाँ अयक्ष्मा की बात की है, यहाँ उस रोग की बात है जो संक्रमण से फैलता है, और वो रोग मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। जिसके फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं, इस रोग से संक्रमित हो जाते हैं, उसका जीवन बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है और बहुत ही कम आयु वाला हो जाता है। ऐसा आगे देखिए, अनमीवा हो और अयक्ष्मा हो, ऐसी जो नारियां हैं, ऐसी जो गौ हैं, वही प्रजावती हो सकती हैं। और वे कैसी हों? आगे देखो क्या है, अग्न्याः, वे हिंसा करने योग्य नहीं है। जो जो गौ आदि पशु अथवा उन्नति करने योग्य हैं, जिनकी जो कभी हिंसा करने योग्य नहीं है। और एक और अर्थ इन्होंने क्या किया प्रजावती का, इंद्रियां और पृथ्वी आदि लोग, क्योंकि समस्त प्रजाएं इनके आश्रय से ही बसती हैं। इंद्रियां एक प्रकार से देखें तो सूक्ष्म शरीर की प्रजा है इंद्रियां, या पूरे मनुष्य रूपी व्यवस्था की प्रजाएं हैं इंद्रियां, इनके माध्यम से। तो प्रजावती का अर्थ देखो इंद्रियां भी करते हैं, और पृथ्वी शब्द पृथ्वी अर्थ भी करते हैं, अर्थात ब्रह्मांड की दृष्टि से या एक आकाश गंगा की गैलेक्सी की दृष्टि से पृथ्वी अर्थ भी करते हैं। जैसे एक गैलेक्सी में पृथ्वी और पृथ्वी के अन्य समस्त ग्रह उपग्रह आदि, ये सब ये भी प्रजावती अर्थ का अर्थ करते हैं। उन सबको सदैव प्रार्पयतु, नियत कीजिए, अर्थात हमारे लिए नियुक्त कीजिए, वे हमारे लिए अनुकूल रहें, हमें सुख पहुंचाने वाले हों, और हम उनकी रक्षा कर हम उनसे सुख लाभ लेते रहें। अर्थात ये जो समस्त गौ, नारियां, इंद्रियां, पृथ्वी आदि ये जो पदार्थ हैं, ये हमें लाभ देने वाले हों, और हम भी इनकी हिंसा ना करें, हम भी इनका दोहन ना करें। जैसे पिछले भी दिनों हमने विचार किया था कि आज पृथ्वी का देखो, जल का, पृथ्वी का, वायु का कितना दोहन हो किया जा रहा है, कितने कितने बड़े स्तर पर दोहन किया जा रहा है। तो देखो वेद इस बात को स्पष्टता से कहता है, भाई ये अग्न्या है, ये हिंसा करने योग्य नहीं है, इनका आप दोहन नहीं कर सकते। यदि इनका दोहन करोगे तो निश्चित सी बात है अनमीवा अर्थात व्याधियों से आप अनमीवा नहीं रह पाएंगे, व्याधियों से ग्रस्त हो जाएंगे, आप अयक्ष्मा नहीं रह पाएंगे, आप प्रजावती नहीं हो पाएंगे। आज अनेकों प्रकार की समस्याओं के पीछे का कारण तो बिल्कुल यही है, इन पदार्थों का अत्यधिक दोहन। जल पूछो ही मत, हालत सबको पता कितनी क्या स्थिति और किस स्तर पर है। पिछले दिनों अभी क्योंकि हरिद्वार में रहते हैं तो निरंतर गंगा स्नान के लिए जाना पड़ता है, कई बार अनेकों लोग आते रहते हैं परिचित संबंधी आदि, तो वहां देखते हैं तो पूरे हरिद्वार का जो यानी वेस्ट वाटर है, वेस्ट जो भी कुछ मटेरियल है, वो नाले वो पूरे के पूरे उठा करके मतलब वो सारे गंगा में, ऐसी शुद्ध ऐसी पावन नदी, ऐसा शुद्ध जल जिसके जिसके जल में अति उत्तम औषधियां हैं, और ये प्रत्यक्ष है अनेकों लोगों का पीढ़ियों से, परंपरा से, और वर्तमान में भी ऐसे शुद्ध जल की स्थिति। पृथ्वी के आधार पर देखो कितने प्रकार के पेस्टिसाइड, और आज तो ऐसे ऐसे केमिकल आ गए हैं। आयुर्वेद कहता है कि भाई स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को 3 बातों का ध्यान रख लेना चाहिए। व्यक्ति को हितभुक होना चाहिए, ऋतभुक होना चाहिए और मितभुक होना चाहिए। हितभुक कहते हैं हितकारी जो भोगता है,
मित भूख कहते हैं जो मितकारी अर्थात भूख से थोड़ा कम भोजन करने वाला होता है, भूख से कम थोड़ा सा ग्रहण करने वाला होता है, उसको मित भूख कहते हैं। और ऋतु भूख कहते हैं ऋतु के अनुकूल, जिस ऋतु में जो उत्पन्न होता है उसी को भोगने वाला, इसे ऋतु भोग कहते हैं। लेकिन आज इस वर्षा ऋतु में भी फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, गाजर सब कुछ मिल रहा है, आश्चर्य की बात है। और जब अत्यधिक शीत ऋतु होती है, जब शरद ऋतु होती है, तब भी आपको कटहल मिल जाएगी। 12 के 12 महीने आपको टमाटर मिल जाएंगे। ये क्या है? ये सब वही तो है, दोहन, छेड़छाड़ अत्यधिक। तो रोग ना हो तो क्या हो? इसलिए प्रारपया तो इनको हमारे लिए नियुक्त कीजिए। और कैसे नियुक्त कीजिए? कि ये हमारी रक्षा करें और हम इनकी रक्षा करें। परस्पर जब एक दूसरे की रक्षा करते हैं तभी हम अनमीवाह और अयक्ष्माह इन स्थितियों वाले हो सकते हैं। इन स्थितियों वाली नारियां, पृथ्वी और इंद्रियां, ये सभी, और हम सब समस्त मनुष्य भी तभी हो सकते हैं। अन्यथा हमारे भीतर भी ये संक्रमण फैलेगा ही फैलेगा। हमारी इंद्रियां भी अत्यधिक चंचला, अत्यधिक हमें पतन की ओर ले जाने वाली होंगी ही होंगी। आगे देखिए, हे जगदीश्वर, आपकी कृपा से हम लोगों में से दुख देने के लिए कोई अघशंसः पापी, अघशंसः शब्द का अर्थ क्या है? पापी, जो पाप करने वाला है। और पाप करने वाला क्या है? तो जो हिंसा करने योग्य नहीं है किंतु उनकी भी हिंसा करता है। जल की, वायु की, पृथ्वी की, आकाश की भी हिंसा की जाती है। आज देखो ध्वनि प्रदूषण के नाम पे ऐसे ऐसे अभी अभी शुरू हो जाएंगे, कावड़ यात्राएं आरंभ हो जाएंगी, और इसमें बहुत बहुत तीव्र ध्वनि है जिनकी, ऐसे डीजे बजते हुए जाएंगे। एक प्रकार से आकाश प्रदूषण ही तो है, आकाश का दोहन ही तो, उसकी हिंसा ही तो है। अब हिंसा का अर्थ उस रूप में नहीं कि आकाश को कष्ट होता है, कष्ट के आधार पर नहीं, हिंसा का तात्पर्य उसका दुरुपयोग, हिंसा से तात्पर्य उसका दुरुपयोग है, ऐसा। तो जो भी किसी भी वस्तु, पदार्थ, तत्व का दुरुपयोग करता है वो अघशंसः, वो पापी है। और स्तेन, चोर, मां ईशता, ऐसे लोग उत्पन्न ना हो। यदि ऐसे लोग उत्पन्न होंगे तो निश्चित रूप से अघन्याः, जो उन्नति करने योग्य जो पशु हैं, इंद्रियां हैं, पृथ्वी हैं, नारियां हैं, स्त्रियां हैं, जो मनुष्य हैं, ये नहीं हो पाएंगे, ये होते हुए भी नहीं हो पाएंगे, ऐसा। और आप इस यजमानस्य, परमेश्वर और सर्वोपकारक धर्म के सेवन करने वाले मनुष्य के, यजमानस्य का अर्थ वैसे सीधा सीधा यजमान का, या यजमान के, या यजमान की, ये अर्थ किया जा सकता है। किंतु यजमान शब्द का देखो क्या अर्थ करते हैं, यजमानस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, इसका देखो क्या अर्थ करते हैं, परमेश्वर और सर्वोपकारक धर्म के सेवन करने वाले मनुष्य के। यजमान कौन है? तो सर्वोपरि यजमान है परमात्मा, परमेश्वर, परम ईश्वर, परम ऐश्वर्य वाला जो है वो परम यजमान है। ऐसे यजमान का, यजमानस्य, और सर्वोपकारक, सभी के उपकार की दृष्टि से उत्तम धर्म को सेवन करने वाले मनुष्य के, पशून, देखो मनुष्य के भी हैं और हम सब मनुष्य किसके हैं? तो परमात्मा के। तो पशून, पशून शब्द का अर्थ करते हैं गौ, घोड़े, हाथी आदि, तथा लक्ष्मी और प्रजा की। पशून शब्द से क्या अर्थ कर रहे हैं? यजमानस्य पशून पाही, इसका अर्थ कर रहे हैं गौ, घोड़े, हाथी और लक्ष्मी तथा प्रजा की पाही निरंतर रक्षा कीजिए। किस लिए रक्षा कीजिए? जिससे इन पदार्थों के हरने वालों को, हरने वालों अर्थात इनका दोहन करने वालों को, जिसके लिए ऊपर अभी अभी हमने पढ़ा, अघशंसा पापी को,
पूर्वोक्त कोई दुष्ट मनुष्य माँ नहीं अस्मिन इस धार्मिक गोपतौ, यहाँ पर देखो गोपतौ शब्द है, पृथ्वी आदि पदार्थों की रक्षा चाहने वाले सज्जन मनुष्य के समीप बहवीह बहुत से उक्त पदार्थ ध्रुवा निश्चल सुख के हेतु स्यात् हों। ये बहुत बड़ा मंत्र है, संक्षेप में इसका भावार्थ समझिए। सबसे पहले परमात्मा के लिए इसमें दो संबोधन है विशेष रूप से। एक संबोधन है सविता और दूसरा संबोधन है देव। और मुख्यता से देखें तो परमात्मा के लिए कई विद्वानों ने केवल सविता शब्द का अर्थ परमात्मा परक किया है, बाकी देव और यजमानस्य शब्द का अर्थ मनुष्य परक किया है। ऐसा तब भी यदि माने तो सविता परमात्मा परक एक अर्थ है। तो परमात्मा का ये परमात्मा से प्रार्थना करते हुए क्या कहा, सबसे पहले कि हमारे पास जो पदार्थ हैं, इंद्रियां हैं, करण है, प्राण है, ये और हम लोगों के पास जो भी पदार्थ है, अन्न हो, ऐश्वर्य हो, अथवा किसी प्राप्ति की इच्छा हो, हमारे भीतर में ऊर्जे अर्थात पराक्रम आदि, ये इन सब को एक तो क्या हो, हिंसा ना की जाए पृथ्वी आदि पदार्थों की। ये कैसे है, अघशंसा पापियों से इनकी रक्षा की जानी चाहिए। पापी कौन है वो हमने स्पष्ट देख लिया। और कैसे हैं, अगर इनकी रक्षा नहीं होगी तो व्याधियों से ग्रस्त हो जाएंगे। अयक्ष्माः अर्थात ऐसे क्षय रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। यदि रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे तो प्रजापति नहीं हो पाएंगे। एक और जो ये पदार्थ हैं, जो ये ऐश्वर्य हैं, इनकी पापियों से, चोर डाकुओं से रक्षा करना, ये मुख्य रूप से इसका ये तात्पर्य है। इसमें आपके लिए एक बात और साझा करता हूं, बहुत बढ़िया। संस्कृत में स्वामी जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, मनुष्य ही सदैव धर्म्यम, मनुष्यों के द्वारा सदैव धर्म को पुरुषार्थम आश्रित्य, पुरुषार्थ का आश्रय करके, ऋग्वेदाध्यय अध्ययनेन, ऋग्वेद के अध्ययन के द्वारा, गुण गुणिनौ ज्ञात्वा, गुण और गुणी को ज्ञात्वा जान करके, सर्व पदार्थानाम सब पदार्थों के संप्रयोगेण सम्यक प्रकार के प्रयोग के द्वारा, पुरुषार्थ सिद्धये श्रेष्ठतामा भी क्रिया भी संयुक्तैर भवितव्यम, सभी पदार्थों के अच्छे प्रकार से प्रयोग को जान करके पुरुषार्थ सिद्ध, पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए श्रेष्ठतमा भी क्रिया भी, श्रेष्ठ क्रियाओं के द्वारा संयुक्त ही भवितव्यम, संयुक्त होना चाहिए गुण और गुणी को जान करके। और वो गुण और गुणी को जानने के आधार क्या करें, ऋग्वेद अध्ययनेन, ऋग्वेद के अध्ययन पूर्वक, यत जो ईश्वरानुग्रहेण सर्वेषां सुख ऐश्वर्यस्य वृद्धि स्यात्, यत जो ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा, ईश्वर के अनुग्रह से सर्वेषां सभी सुख ऐश्वर्यस्य सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि स्यात्, वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, तथा सम्यक क्रिया के द्वारा प्रजाया रक्षण शिक्षणे सदैव कर्तव्य, तथा सम्यक क्रियाओं के द्वारा प्रजा की रक्षा और शिक्षा से सदैव कर्तव्य, अर्थात यह कर्तव्य है कि प्रजा की सम्यक क्रियाओं और शिक्षा के द्वारा रक्षा की जाना
किया जाना यह कर्तव्य है। यतो नैव कश्चित्, और यदि कभी कश्चित् रोगाख्यो विघ्नश्च चोरश्च प्रबलः कदाचित् भवेत्, यदि किसी कारण से कोई रोग, कोई विघ्न अथवा चोर आदि कभी उत्पन्न हो जावे, प्रजाश्च सर्वाणि सुखानि प्राप्नुयुः, ऐसी रोग, ऐसी व्याधियां, ऐसे चोर, ऐसे पापी लोगों से प्रजा की समस्त सुखों की रक्षा करते हुए प्रजा को सर्वाणि सुखानि प्राप्नुयुः, सब प्रजाओं के सुख प्रदान करने के लिए, उनकी सुख प्राप्ति के लिए रोग, विघ्न, चोर, पापी आदि से रक्षा करना परम कर्तव्य है। किनका? धार्मिक मनुष्यों का, बुद्धिमान मनुष्यों का, सामर्थ्यशाली, जो ऐश्वर्यशाली राजा, प्रशासन, अन्य जो भी समाज में जो भी ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है, उस सब का। ऐसा। और आगे अर्थ करते हैं, येन इयम विचित्रा सृष्टि रचिता, येन इयम, जिसके द्वारा, इयम, यह, विचित्रा सृष्टि रचिता, ये बहुत विचित्र प्रकार की सृष्टि रची गई है, तस्मै, उस जगदीश्वराय, जगत के स्वामी के लिए सदैव धन्यवादा वाच्या, सदैव धन्यवाद करना चाहिए। एवं कुर्वतो भवतः, इस प्रकार से करते हुए परमात्मा के लिए कहे, भवतः, आप परम दयालु ईश्वरः, कि हे परम दयालु परमेश्वर, कृपया, कृपा करके, सदैव रक्षति इति मंतव्यम, कृपा करके आप हम सभी की सदैव रक्षा कीजिए, क्योंकि आप परम दयालु हैं, आप सर्व रक्षक हैं, आप जैसा रक्षक कोई नहीं हो सकता। और परमात्मा के इस रक्षक स्वरूप को जानते हुए जो ऐश्वर्यशाली, जो धर्म का सेवन करने वाले अति उत्तम विद्वान जो देव मनुष्य हैं, ऐसे लोग भी परमात्मा के इस रक्षण गुण को अपने जीवन में धारण कर अन्यों की रक्षा के लिए उद्यम अर्थात यथा योग्य प्रयत्न करें। आशा करता हूं अब आपको इसका अर्थ थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हुआ होगा, क्योंकि बड़ा मंत्र है और बहुत सारी बातें एक साथ उपस्थित रख पाना थोड़ा कठिन होता है। तो मुख्य बात यह है कि परस्पर परमात्मा के सामीप्य से, परमात्मा के रक्षण गुण को जानते हुए, उसके द्वारा ही संसार का समस्त ऐश्वर्य प्रदान किया गया है, ऐसा जान करके विद्वानों, बुद्धिमानों, ऐश्वर्यशालियों को अपनी समस्त प्रजाओं की रक्षा के लिए, किन किन से रक्षाओं के लिए? तो रोग, जिनके लिए व्याधि शब्द का प्रयोग किया, और जिसके लिए अयक्ष्मा शब्द का प्रयोग किया, और चोर डाकू अघशंसा, इन सब से रक्षा के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा, ठीक है। यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं, चलिए। चलिए जी, गुण और गुणी का थोड़ा सा और खोलेंगे जी। गुण और गुणी, हाँ जी, ठीक है। क्योंकि तदा दृष्टि स्वरूप अवस्था में दिया हुआ वो भी गुण गुणी में आ जाते हैं क्या जी? कुछ मेरी ऐसी स्मृति में आ रहा है, थोड़ा मार्गदर्शन इसका करेंगे हम जी, देखो यहां पर म्यूट कर लीजिए, यहां पर कहा गुण गुणिनो ज्ञात्वा सर्व पदार्था नाम। गुण क्या है? सत्व रज और तम। और गुणी क्या है? तो उन गुणों का क्या क्या प्रयोग हो सकता है। गुणी गुण के आश्रय से रहते हैं, ऐसे समझो, सीधा सीधा। जो गुणी है वो गुण के आश्रय से रहते हैं। और गुण, गुण किसको कहते हैं? तो यहां पर जिस गुण की ओर संकेत करना चाहते हैं ऋषि, यहां पर त्रिगुण की बात कही है, सत्व रज और तम। इन तीन गुणों से, अर्थात मूल की बात कर रहे हैं, अव्यक्त की बात कह रहे हैं। इन तीन गुणों के ठीक ठीक सामर्थ्य को जान करके सर्व पदार्थानाम संप्रयोगेण,
पुरुषार्थ सिद्धये, पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए श्रेष्ठतमा भी क्रिया भी संयुक्तैर भवितव्यम। देखो अर्थ कितना सुंदर किया है। तो यहाँ पर गुण गुणी से मूल प्रकृति की ओर संकेत करना चाहते हैं और इनका सामर्थ्य और किसके साथ किसका संयोग, किसका संबंध किस प्रकार से करें, ठीक ठीक इनको जान करके पुरुषार्थ सिद्धये, पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए। पुरुषार्थ किसको कहते हैं? तो वही पुरुषार्थ चतुष्टय। और पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्मार्थ काम और मोक्ष। और ये कब सिद्ध हो सकता है? तो कई लोगों का ये रहता है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए प्रकृति को जानने की क्या आवश्यकता है, जहां जिसको ये गुण और गुणी शब्द से कह रहे हैं, बिल्कुल आवश्यकता है। क्योंकि क्योंकि आप यदि योग दर्शन के अनुसार भी देखें या आप सांख्य दर्शन के अनुसार भी देखें तो दोनों दर्शन समान तंत्र हैं, समान शास्त्र हैं और समान शास्त्र होते हुए अलग अलग दृष्टि से इस बात को बहुत व्यापकता से स्पष्ट करते हैं। जैसे हम योग के अनुसार लेवे तो योग दर्शन कहता है भाई योग है समाधि, और समाधि में वो कहता है भाई समाधि भी दो प्रकार की है, अर्थात ये योग भी दो प्रकार का, एक संप्रज्ञात योग और एक असंप्रज्ञात योग है। संप्रज्ञात योग भी चार प्रकार का है, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता। तो वितर्क में विचार में वहां पर विचार में कहता भाई ये जो ये चार प्रकार की समाधि है, ये चार प्रकार की संप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात योग है, इसमें अलग अलग स्तर पे अलग अलग प्रत्यक्ष होता है। विचार में ऐसा होता है, अस्मिता में ऐसा होता है, आनंद में ऐसा होता है, इत्यादि इत्यादि। और ठीक इसी बात को सांख्य दर्शनकार भी इसी बात को कहते हैं कि भाई इन इन पदार्थों का ठीक ठीक प्रकार से जान लो। इन पदार्थों को यदि ठीक प्रकार से जान लिया तो फिर आपकी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। वो 25 पदार्थों को ठीक प्रकार से जानने की बात करते हैं सांख्य दर्शनकार भी। इसलिए तो यहां पर गुण और गुणी इस प्रकार से कहें। एक और संकेत करता चलता हूं, थोड़ी व्यापकता से आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे अगर आप संकल्प सूक्त को देखेंगे, यजुर्वेद के संकल्प सूक्त को उठा करके देखें तो वहां पर बार बार उन 6 मंत्रों में एक पद आया है, तत् में मनः शिव संकल्पमस्तु। और मन के सामर्थ्य को अनेकों प्रकार से घोड़े के समान वेगवान है, अत्यंत बलशाली है, ऐसा कहा। और क्या कहा? जैसे अनेकों प्रकार से हर मंत्र में एक अलग दृष्टि के साथ मन के सामर्थ्य को बताया गया। ये निदम भूतम भुवनम भविष्यत, ऐसा कहा गया। और यस्मिन ऋचः साम यजुंषि, जिस मन का सामर्थ्य इतना है कि चारों वेदों को अपने भीतर समाहित करने का सामर्थ्य, ऐसा इतना उत्कृष्ट मन। और वो कैसा हो? तत् में मनः, वह मेरा मन, शिव संकल्पम, शिव संकल्प वाला, शुभ संकल्प वाला, कल्याण देने वाला, अर्थात पुरुषार्थ की सिद्धि कराने वाला अस्तु होवे, ऐसा। तो यहाँ पर गुण और गुणी, मन का क्या सामर्थ्य है, इंद्रियों का क्या सामर्थ्य है, बुद्धि का क्या सामर्थ्य है, अंतःकरण में जो चित्त आदि पढ़े गए हैं उनका क्या सामर्थ्य है, और सृष्टि के जो सृष्ट पदार्थ हैं उनका क्या सामर्थ्य है, इनका कैसे क्या प्रयोग करना है, उसको ठीक ठीक जानना, ये संकेत है गुण और गुणी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। चलिए एक बार प्रणव का उच्चारण कर कक्षा को विराम दें। आचार्य जी, ये वायवा शब्द का स्पष्ट कीजिए। वायवः शब्द का अर्थ? जी, वायव्य शब्द पे तो बहुत अच्छे से विचार हमने किया तो था। वायु शब्द को देखें तो वायु कौन है? वायु शब्द से आप क्या समझते हैं, पहले ये उत्तर दीजिए। आपने कहा था प्राण और इंद्रिया, वो थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ था। हाँ, वायव शब्द किसके लिए कहेंगे? जैसे वायु से संचालित तो होते हैं जो, अथवा वायु जिनका आश्रय है, वो सब क्रियाओं के सिद्ध करने वाले
स्पर्श गुण वाले। तो वायु का जो मुख्य गुण है वो स्पर्श है। और अब ये संचालित कैसे होते हैं? सब क्रियाओं के सिद्ध करने वाले, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, हम मनुष्य, हम समस्त जीव, समस्त प्राणी जो क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं को सिद्ध कराने वाले कौन कौन होते हैं? तो वो एक तो प्राण होता है, एक, दूसरा अंतःकरण होता है, दो, और तीसरा इंद्रियां होती है। इसलिए वायवः शब्द का अर्थ ऐसा किया। ठीक है। जी, यानी स्पर्श स्पर्श लेना चाहिए। नहीं, स्पर्श नहीं लेना चाहिए। पूरी पंक्ति को पकड़ो ना अच्छे से। स्पर्श गुण वाले, और स्पर्श गुण वाले क्या है? तो अब उसको खोला, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियां, ये सभी। और तो और आपको बताएं, आत्मा भी शरीर में प्रविष्ट जब होता है, आत्मा जिस देह को धारण करता है, जिसे आप जन्म कहते हो, ये भी प्राण के माध्यम से होता है। आत्मा की भी यदि देखें तो वायव्य संज्ञा की जा सकती है। और जब देह का त्याग करता है, जिसे आप मृत्यु शब्द से कथित कहते हो, कथन करते हो, वहां पर भी प्राण का ही आधार लेता है। तो यहां पर मुख्य रूप से क्रियाएं, जो क्रियाएं सिद्ध होती हैं, उन क्रियाओं का मुख्य आधार को स्पष्ट किया जा रहा है। स्पर्श नहीं लेना, स्पर्श गुण वाला कहा है, और उसको खोलते हुए कहा प्राण, अंतःकरण और इंद्रियां। ठीक है। जी, जिससे वायु से प्रभावित होते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। विचार कीजिए और गंभीरता से विचार कीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। जी जी, धन्यवाद जी। शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। नमस्ते आचार्य जी।